सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ट्रेडिंग इसलिए नहीं रुक रही क्योंकि आपको कम आता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि हर सही मौके पर आपका दिमाग आपको गलत फैसला लेने पर मजबूर कर देता है, तो क्या आप मानेंगे सच कड़वा है, लेकिन यहीं से बदलाव शुरू होता है। क्योंकि असली लड़ाई चार्ट से नहीं, आपके अंदर चल रही उस आवाज से है जो हर बार आपको जल्दी लालच और डर में धकेल देती है। आपने भी शायद वही रास्ता अपनाया होगा। नए इंडिकेटर्स, नई स्ट्रेटजी, हर दिन नया वीडियो, हर बार लगता है बस यही काम करेगा, लेकिन फिर वही कहानी। कुछ दिन अच्छा, फिर अचानक गिरावट और फिर कंफ्यूजन। एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या सच में मार्केट आपको हर बार हरा रहा है, या आप खुद ही हर बार अपनी प्लानिंग तोड़ रहे हैं? यहीं पर खेल बदलता है, क्योंकि मार्केट कभी आपके खिलाफ नहीं होता, लेकिन आपका दिमाग जरूर होता है। वो आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं और छुपा देता है वो सच जो आपको स्वीकार करना चाहिए। इस वीडियो में आपको कोई जादुई ट्रिक नहीं मिलेगी, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं मिलेगा जो रातों रात सब बदल दे, लेकिन आपको एक ऐसा 21 दिन का रास्ता जरूर मिलेगा जो अगर आपने ईमानदारी से फॉलो किया तो आपकी सोच, आपका डिसीजन और आपकी पूरी ट्रेडिंग पहचान बदल सकती है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये उस दर्द से निकला हुआ तरीका है जब मैंने खुद अपनी गलतियों से पैसा गंवाया, जब एक गलत फैसले ने कई हफ्तों की मेहनत मिटा दी, जब लगा कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन असली सच्चाई तब समझ आई जब मैंने मार्केट को नहीं, खुद को देखना शुरू किया। शुरुआत में मैं भी वही सोचता था जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। अगर मुझे सारे पैटर्न आ जाएं, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ आ जाए, इंडिकेटर्स सही पढ़ना आ जाए, तो पैसा बनना तय है। और सच बताऊं, शुरू के कुछ ट्रेड्स ने मुझे वही यकीन दिला भी दिया। छोटे प्रॉफिट और अंदर एक आवाज कि अब मैं समझ गया हूं, लेकिन मार्केट को आपकी समझ से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन ऐसा आया जब मैंने पूरा कॉन्फिडेंस लेकर एक बड़ा ट्रेड लिया। सब कुछ क्लियर था, सेटअप परफेक्ट लगा इस बार तो पक्का। लेकिन मार्केट ने कुछ और ही सोचा, प्राइस उल्टा गया। मैंने खुद से कहा थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, फिर सोचा स्टॉप लॉस हटा देता हूं, वापस आ जाएगा। लेकिन वो वापस नहीं आया, और उसी एक फैसले ने सिर्फ पैसा नहीं लिया, मेरे अंदर का झूठा कॉन्फिडेंस भी तोड़ दिया। उस दिन पहली बार समझ आया कि मेरी स्ट्रेटजी नहीं, मेरी आदतें मुझे हरा रही हैं। यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ। मैंने नोटिस किया कि मैं हर दिन नए टारगेट लेकर बैठता था। कभी सोचता आज इतना कमा लूं, कभी कल का नुकसान निकाल लूं, कभी अकाउंट जल्दी बढ़ा दूं। लेकिन एक चीज कभी फोकस में नहीं थी, मेरा व्यवहार। और यही वो जगह है जहां 90% लोग हार जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ पैसे पर होता है। और पैसा एक ऐसी चीज है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ये तय नहीं कर सकते कि अगला कैंडल कैसा होगा, लेकिन आप ये जरूर तय कर सकते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। तो मैंने एक अजीब सा फैसला लिया। मैंने खुद से कहा अगले 21 दिन मैं पैसे के बारे में नहीं सोचूंगा। मेरा सिर्फ एक लक्ष्य होगा, हर ट्रेड को वैसे ही लेना जैसा मैंने पहले से प्लान किया है। अगर सेटअप नहीं तो कोई ट्रेड नहीं, अगर स्टॉप लॉस लगा तो बिना बहस के स्वीकार, अगर फायदा हुआ तो बिना ओवर कॉन्फिडेंस के आगे बढ़ना। पहले ही दिन दिमाग ने बगावत शुरू कर दी। मार्केट तेज भाग रहा था और अंदर से आवाज आ रही थी, तू मिस कर रहा है। यही वो फोमो है जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है। लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका, स्क्रीन देखी लेकिन ट्रेड नहीं लिया। उस दिन पैसा नहीं बना, लेकिन पहली बार मैंने खुद पर कंट्रोल किया, और यही असली जीत थी। धीरे धीरे मैंने हर दिन एक छोटा सा जर्नल लिखना शुरू किया। आज मैंने कितने ट्रेड प्लान के हिसाब से लिए और कितने सिर्फ इमोशन में आकर लिए। कुछ ही दिनों में एक डरावना पैटर्न सामने आया। जब भी मैं भावनाओं में आता, नियम टूटते, और जब नियम टूटते अकाउंट गिरता। यहीं एक और सच्चाई समझ आई, ट्रेडिंग में आपका मुकाबला किसी और से नहीं है, आपका मुकाबला सिर्फ अपनी आदतों से है। अगर आपने अपनी आदतों को कंट्रोल कर लिया तो आप बिना कोशिश के ही उस 10% में पहुंचने लगते हैं जो टिक पाते हैं। अब एक सवाल, 21 दिन ही क्यों, 5 दिन क्यों नहीं, या 2 महीने क्यों नहीं? क्योंकि बदलाव एक बार का फैसला नहीं है, ये बार बार दोहराने से आता है। अगर आप 3 दिन डिसिप्लिन रखते हैं और फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप लगातार 21 दिन एक ही फोकस के साथ चलते हैं तो आपका दिमाग नई आदत को अपनाने लगता है। और इन 21 दिनों में आपका सिर्फ एक ही मिशन होगा, परफेक्ट एग्जीक्यूशन। अगर आपने प्लान फॉलो किया और नुकसान हुआ तो आप जीते, अगर आपने प्लान तोड़ा और फायदा हुआ तो आप हारे। ये सुनने में आसान है, लेकिन मानना बहुत मुश्किल, क्योंकि हमारा दिमाग रिजल्ट से जुड़ा होता है, प्रोसेस से नहीं।
लेकिन जिस दिन ये सोच बदल जाती है उसी दिन आपकी ट्रेडिंग बदलने लगती है। अब आप हर ट्रेड को अलग नजर से देखते हैं, न ज्यादा उम्मीद न ज्यादा डर। और यहीं से अगला बड़ा सवाल उठता है, अगर हर ट्रेड अनिश्चित है तो फिर कोई ट्रेडर लगातार कैसे जीतता है? अब यहां से असली खेल शुरू होता है। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सबसे बड़ा झटका यही लगता है जब आपको यह स्वीकार करना पड़ता है कि हर ट्रेड का रिजल्ट अनिश्चित है। चाहे आपका एनालिसिस कितना भी मजबूत क्यों ना हो, चाहे सेटअप कितना भी क्लियर क्यों ना दिखे, लेकिन फिर भी नतीजा आपके कंट्रोल में नहीं होता। और यही वो सच्चाई है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, क्योंकि जब भी ट्रेड गलत जाता है तो तुरंत दिमाग बहाना ढूंढता है कि शायद स्ट्रेटजी गलत है, शायद टाइमिंग गलत है, शायद मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है। लेकिन बहुत कम लोग ये स्वीकार करते हैं कि अनिश्चितता इस खेल का हिस्सा है और इसे हटाया नहीं जा सकता। मुझे ये बात समझने में सबसे ज्यादा समय लगा, क्योंकि शुरुआत में मुझे लगता था कि अगर मैंने सही से चार्ट पढ़ लिया, सही एंट्री ले ली, तो ट्रेड जीतना ही चाहिए। लेकिन हर बार ऐसा नहीं हुआ, और जब नहीं हुआ तो अंदर से एक बेचैनी शुरू हो जाती थी। मैं नई स्ट्रेटजी ढूंढता, नए इंडिकेटर जोड़ता, टाइम फ्रेम बदलता, लेकिन हर बार कुछ दिन बाद वही रिजल्ट फिर से सामने आ जाता था। तब जाकर समझ आया कि मैं मार्केट को नहीं, अपने डर को बदलने की कोशिश कर रहा था। अब जरा इस बात को ध्यान से समझिए, अगर आपकी स्ट्रेटजी का विन रेट 60% है तो इसका मतलब यह भी है कि 40% ट्रेड्स में आपको नुकसान होगा, और ये नुकसान किसी भी क्रम में आ सकते हैं। हो सकता है लगातार 5 ट्रेड गलत हो जाएं, और यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग छोटे सैंपल को ही सच्चाई मान लेता है। वो सोचते हैं कि अगर अभी लगातार नुकसान हो रहा है तो सिस्टम काम नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ उसी 40% के अंदर है जो पहले से तय था। यहीं पर आपको प्रोबेबिलिटी की सोच अपनानी होगी। हर ट्रेड को एक अलग घटना मानना होगा। पिछले ट्रेड का असर अगले ट्रेड पर नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग ऐसा नहीं मानता। वो पिछले नुकसान का दर्द अगले फैसले में ले जाता है, और यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है। एक नुकसान के बाद हम जल्दी में दूसरा ट्रेड लेते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो दर्द खत्म हो सके, लेकिन यही जल्दबाजी और बड़ा नुकसान करा देती है। एक आसान उदाहरण से समझिए, अगर आप एक सिक्का उछालते हैं और 5 बार हेड आता है, तो क्या छठी बार टेल आना तय है? नहीं, हर बार रिजल्ट नया होता है। ट्रेडिंग में भी यही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ आपके पास एक छोटा सा एज होता है जो लंबे समय में आपके पक्ष में काम करता है, लेकिन छोटे समय में कुछ भी हो सकता है। और अगर आप इस सच को नहीं मानते तो हर नुकसान आपको गलत रास्ते पर धकेल देगा। जब मैंने इस सोच को अपनाना शुरू किया, तब धीरे धीरे मेरी ट्रेडिंग बदलने लगी। मैं हर ट्रेड को एक बड़े सैंपल का हिस्सा मानने लगा। एक ट्रेड अब मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं था, वो सिर्फ एक डेटा पॉइंट था जिसने मेरे ईगो को नहीं, मेरे सिस्टम को फीड करना शुरू किया। और यही बदलाव सबसे जरूरी है, क्योंकि जब तक आप हर ट्रेड को अपने आत्मविश्वास से जोड़ेंगे, तब तक आप कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे। लेकिन यहाँ एक और मुश्किल आती है। इस बात को समझना आसान है, लेकिन इसे महसूस करना बहुत कठिन है। आप बोल सकते हैं कि हर ट्रेड अनिश्चित है, लेकिन जब स्टॉप लॉस लगता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दिमाग तुरंत बहाना ढूंढता है कि शायद थोड़ा और रुक जाते तो ट्रेड वापस आ जाता, और यहीं पर असली टेस्ट शुरू होता है, क्योंकि यही वो पल है जहां आपको अपनी ट्रेनिंग को लागू करना होता है। अब एक छोटा सा सवाल खुद से पूछिए, जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो क्या आप सच में उस नुकसान को पहले से स्वीकार कर चुके होते हैं, या सिर्फ उम्मीद कर रहे होते हैं कि ये ट्रेड जीत जाएगा? अगर स्टॉप लॉस लगने पर आपको झटका लगता है, तो इसका मतलब है आपने रिस्क को दिल से स्वीकार नहीं किया था। आप सिर्फ दिखावे में रिस्क ले रहे थे। मैंने इस चीज को बदलने के लिए एक सिंपल आदत बनाई। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछता था, अगर ये पैसा अभी चला गया तो क्या मैं शांत रह पाऊंगा? अगर जवाब नहीं होता तो मैं पोजीशन साइज छोटा कर देता, क्योंकि असली रिस्क वही है जिसे आप भावनात्मक रूप से झेल सकते हैं, सिर्फ चार्ट पर दिखने वाला नंबर नहीं। यहीं पर एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है कि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ गणित है। सच ये है कि रिस्क मैनेजमेंट आपके दिमाग को स्थिर रखने का तरीका है। अगर रिस्क छोटा है तो आपका दिमाग साफ रहेगा, अगर रिस्क बड़ा है तो आपका दिमाग आपको धोखा देगा, और जब दिमाग ही अस्थिर है तो कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। 90% लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वो अनिश्चितता से लड़ते रहते हैं। वो चाहते हैं कि हर ट्रेड पहले से तय हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। मार्केट हमेशा बदलता रहेगा और आपका काम उसे कंट्रोल करना नहीं है।
आपका काम सिर्फ अपने एक्शन को कंट्रोल करना है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर ट्रेड का रिजल्ट अज्ञात है, लेकिन आपका एज लंबे समय में काम करेगा, तब जाकर मन शांत होता है। और जैसे ही मन शांत होता है, आपका नजरिया बदल जाता है। अब आप हर कैंडल को डर या लालच से नहीं देखते, बल्कि सिर्फ एक जानकारी के रूप में देखते हैं। आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप सिर्फ अपने प्लान को फॉलो करते हैं। और यही फर्क है। भीड़ और प्रोफेशनल में भीड़ हर मूव पर रिएक्ट करती है, प्रोफेशनल सिर्फ अपने सिस्टम पर भरोसा करता है। अब यहां से असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अनिश्चितता को समझ लेना आसान है, लेकिन उसे हर ट्रेड में जीना सबसे कठिन काम है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग टूटते हैं और यहीं पर प्रोफेशनल अलग बनते हैं। मैंने भी यही महसूस किया जब मैंने तय किया कि अब मैं हर ट्रेड में फिक्स्ड रिस्क रखूंगा, सब कुछ प्लान के हिसाब से करूंगा। शुरू में सब कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन फिर एक ऐसा फेज आया जिसने मुझे अंदर से हिला दिया। लगातार 4 ट्रेड नुकसान में गए और दिमाग ने तुरंत सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या मेरा एज खत्म हो गया? क्या मार्केट बदल गया? क्या मुझे स्ट्रेटजी बदल देनी चाहिए? यहीं पर सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि नुकसान के बाद हम स्ट्रेटजी नहीं, अपना भरोसा खो देते हैं और फिर नई चीज ढूंढने लगते हैं। लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका। मैंने कोई नया इंडिकेटर नहीं खोला, कोई नया वीडियो नहीं देखा। मैंने सिर्फ अपना जर्नल खोला और पिछले ट्रेड्स को देखा। वहां एक अलग ही सच्चाई सामने आई। मेरा सिस्टम अभी भी काम कर रहा था, मेरा एज अभी भी पॉजिटिव था, लेकिन मेरा दिमाग कुछ ट्रेड्स के आधार पर पूरी कहानी बदल रहा था। तब मैंने एक नियम बनाया जिसे मैं आज भी फॉलो करता हूं। मैं अपने सिस्टम को कम से कम 20 ट्रेड्स के बिना जज नहीं करूंगा। 1, 2 या 4 नुकसान कोई सच्चाई नहीं बताते, लेकिन अगर 20 ट्रेड्स के बाद भी रिजल्ट खराब है, तभी बदलाव की जरूरत है। वरना समस्या सिस्टम में नहीं, मेरे धैर्य में है। और यही वो जगह है जहां से स्थिरता बनती है, क्योंकि अब हर छोटा नुकसान आपको सिस्टम से हटाता नहीं, बल्कि आपको डेटा देखने के लिए मजबूर करता है। अब एक और चीज समझिए, जब आप छोटा रिस्क लेते हैं तो नुकसान भी छोटा लगता है और आपका दिमाग शांत रहता है। लेकिन जैसे ही आप रिस्क बढ़ाते हैं, दिमाग पर दबाव बढ़ता है, दिल की धड़कन तेज होती है और फिर आप प्लान से हटने लगते हैं। इसलिए पोजीशन साइजिंग सिर्फ अकाउंट मैनेजमेंट नहीं है, यह आपके दिमाग को स्थिर रखने का तरीका है। अगर आपका दिमाग शांत है तो आप सही फैसले ले सकते हैं। अगर दिमाग ही परेशान है तो सबसे अच्छा सेटअप भी खराब हो जाएगा। मैंने इन 21 दिनों के दौरान खुद के लिए सिर्फ 3 मैट्रिक्स तय किए और उसी पर फोकस रखा। पहला, क्या मैंने प्लान फॉलो किया? दूसरा, क्या मैंने रिस्क लिमिट तोड़ी? और तीसरा, क्या मैंने भावना में आकर कोई फैसला लिया? अगर इन तीनों का जवाब कंट्रोल में है तो मैं सही हूं, चाहे उस दिन प्रॉफिट हुआ हो या लॉस, क्योंकि यही 3 चीजें तय करती हैं कि आप लंबे समय में टिक पाएंगे या नहीं। धीरे धीरे एक और गहरा बदलाव आने लगा। पहले मैं प्रॉफिट से खुश होता था और लॉस से टूट जाता था, लेकिन अब मेरा ध्यान बदल गया। अब मुझे खुशी तब होती थी जब मैंने नियम नहीं तोड़े, और अगर मैंने गलती की तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा नुकसान बन जाता था, क्योंकि अब मैं समझ चुका था कि एक गलत आदत कई अच्छे ट्रेड्स को मिटा सकती है। यहीं पर असली आत्मविश्वास बनता है। ध्यान से समझिए, आत्मविश्वास बड़े प्रॉफिट से नहीं आता। आत्मविश्वास बार बार सही काम करने से आता है। जब आप खुद को बार बार साबित करते हैं कि आप नियम नहीं तोड़ेंगे, तब आपका भरोसा खुद पर मजबूत होता है, और यही भरोसा आपको मार्केट में टिकाता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन इसी तरह ट्रेड करें, जहां आपका फोकस सिर्फ सही एग्जीक्यूशन पर हो, जहां आप हर बार अपने रिस्क को कंट्रोल करें, जहां आप हर नुकसान को स्वीकार करें, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होने लगेगा, और जैसे ही दिमाग शांत होता है, आप चीजों को साफ देखने लगते हैं, बिना डर के, बिना लालच के। यही वो पॉइंट है जहां मैंने महसूस किया कि ये 21 दिन पैसे कमाने का प्लान नहीं है, ये अपने दिमाग को ट्रेन करने का तरीका है। क्योंकि अगर दिमाग स्थिर है तो आपका एज काम करेगा, लेकिन अगर दिमाग ही हर बार बदल रहा है तो कोई भी स्ट्रेटजी आपको बचा नहीं सकती। और अब सबसे जरूरी हिस्सा आता है, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के ये सब सिर्फ मोटिवेशन बनकर रह जाएगा। इसलिए इन 21 दिनों को एक सिस्टम में बदलना जरूरी है, ताकि हर दिन आपको पता हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि क्लैरिटी ही आपको अनुशासन देती है, और अनुशासन ही आपको भीड़ से अलग करता है। अब यहां से पूरा खेल एक सिस्टम में बदलता है, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के कोई भी बदलाव ज्यादा दिन टिकता नहीं है। इसलिए इन 21 दिनों को 3 हिस्सों में बांटना जरूरी है, ताकि हर हफ्ता आपको एक नए लेवल पर ले जाए। पहले 7 दिन सिर्फ देखने और खुद को कंट्रोल करने के हैं। इन दिनों में आपका फोकस पैसा नहीं,
बल्कि एग्जीक्यूशन होगा। मार्केट खुलने से पहले आप अपना प्लान लिखेंगे, कौन सा सेटअप लेना है, कितना रिस्क रखना है और दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने ट्रेड लेने हैं। फिर मार्केट में वही करेंगे जो पहले लिखा है। दिन खत्म होने पर सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, क्या मैंने प्लान फॉलो किया? अगर जवाब हाँ है तो दिन सफल है, चाहे नुकसान हुआ हो या फायदा। दूसरे 7 दिन और गहरे हैं, क्योंकि अब आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को पकड़ना है। एंट्री लेते समय दिल की हालत क्या थी? क्या जल्दी थी? क्या डर था? क्या फोमो था? स्टॉप लॉस लगने पर क्या मन हुआ उसे हटाने का? क्या आपने जल्दी में दूसरा ट्रेड लिया? ये सब आपको लिखना है, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग के पैटर्न नहीं देखेंगे तब तक उन्हें बदल नहीं पाएंगे। और यही एक जरूरी नियम जोड़ना है, अगर लगातार 2 ट्रेड नुकसान में जाएं तो उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दें, क्योंकि उसी समय सबसे ज्यादा गलत फैसले होते हैं। और यही छोटा सा नियम आपको बड़े नुकसान से बचाता है। अब आखिरी 7 दिन आते हैं जहां असली बदलाव दिखना शुरू होता है। अब आपके पास 14 दिनों का डेटा है। अब आप खुद को झूठ नहीं बोल सकते। आप साफ देख पाएंगे कि आपने कहां नियम तोड़े, कहां इमोशन में फैसले लिए और उसका रिजल्ट क्या हुआ। ज्यादातर मामलों में आपको एक ही सच्चाई दिखेगी कि बिना प्लान लिए गए ट्रेड्स ने ही अकाउंट को सबसे ज्यादा नुकसान दिया है। और यहीं से क्लैरिटी पैदा होती है, क्योंकि अब ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, यह आपका खुद का डेटा है जो आपको सच दिखा रहा है। इन पूरे 21 दिनों में एक चीज बिल्कुल नहीं बदलनी है, और वो है आपका रिस्क। हर ट्रेड में फिक्स्ड रिस्क, क्योंकि यही वो एंकर है जो आपके दिमाग को स्थिर रखता है। मार्केट चाहे कितना भी आकर्षक लगे, चाहे कितनी भी बड़ी मूव दिखे, आप अपना रिस्क नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जैसे ही रिस्क बढ़ता है आपका दिमाग बदलता है, और जैसे ही दिमाग बदलता है फैसले गलत होने लगते हैं। इसलिए पोजीशन साइजिंग सिर्फ पैसा बचाने का तरीका नहीं है, ये खुद को संभालने का तरीका है। धीरे धीरे इन 21 दिनों के बाद आपको सबसे बड़ा बदलाव अपने अकाउंट में नहीं बल्कि अपनी पहचान में दिखेगा। पहले आप खुद को एक ऐसा ट्रेडर मानते थे जो हर दिन पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब आप खुद को एक प्रोफेशनल की तरह देखने लगेंगे जो सिर्फ प्रक्रिया को फॉलो करता है। और यही असली फर्क है। भीड़ एंड प्रोफेशनल में भीड़ हर दिन उम्मीद लेकर आती है कि आज कुछ बड़ा होगा, लेकिन प्रोफेशनल सिर्फ अपना काम करता है, बिना एक्साइटमेंट, बिना डर। अब जब लगातार 3 नुकसान होते हैं तो आप घबराते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं ये खेल का हिस्सा है। और जब बड़ा फायदा होता है तो आप बहकते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये भी एक ट्रेड है, बस एक डेटा पॉइंट। और यही सोच आपको लंबे समय में आगे ले जाती है, क्योंकि अब आपका आत्मविश्वास रिजल्ट पर नहीं, आपके व्यवहार पर टिका होता है। यहीं पर असली आजादी मिलती है, जब आप चार्ट को बिना डर और लालच के देख पाते हैं, जब स्टॉप लॉस लगने पर दिल नहीं कांपता, जब आप किसी ट्रेड को छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके प्लान में नहीं है, तब आप समझते हैं कि आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया है। और यही वो ताकत है जो आपको उस भीड़ से अलग करती है जो हर दिन वही गलतियां दोहराती है। अब आखिरी सवाल आपसे सीधा और साफ है, क्या आप सच में ये 21 दिन अपने ऊपर निवेश करने के लिए तैयार हैं, या फिर आप वही करते रहेंगे जो अब तक करते आए हैं? क्योंकि सच ये है कि ये आसान नहीं होगा। आपको अपने अहंकार को तोड़ना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि हर ट्रेड में आप सही नहीं होंगे। आपको नुकसान को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये कर लिया तो आपकी पूरी दिशा बदल सकती है। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो आज ही शुरुआत करें। कमेंट में लिखें कि आप 21 दिन का चैलेंज ले रहे हैं और अपने जर्नल की पहली लाइन लिखें, मेरा लक्ष्य पैसा नहीं बल्कि परफेक्ट एग्जीक्यूशन है। इस वीडियो को सेव करें ताकि आप रोज खुद को याद दिला सकें कि आप किस रास्ते पर हैं। क्योंकि याद रखिए, ट्रेडिंग में असली जीत एक बड़े प्रॉफिट से नहीं आती। असली जीत तब आती है जब आप सही व्यवहार को बार बार दोहराते हैं। और यही 21 दिन आपको उस रास्ते पर ले जाएंगे जहां आप भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि उस छोटे ग्रुप का हिस्सा बनेंगे जो लंबे समय तक टिकता है।